सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हिमांशु यादव इंग्लिश। आज सेकंड क्लास है नरेशन की। कल हमने क्लास को पढ़ा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझे और एक पैटर्न को समझने की कोशिश की। उसी के सेंटेंस से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ही सेड टू मी, आई वांट टू बाय। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए मैंने आपको दो तीन बातें समझा। एक तो आपको प्रोनाउन का ध्यान रखना है। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा होगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को या नहीं कर रहा है। अगर कोई नाउन प्रोनाउन स्टार्ट करता है तो अजर्टिव कहलाता है। आपको टेंस का ध्यान रखना है। टेंस प्रेजेंट होगा तो पास्ट में जाएगा, पास्ट होगा तो और पास्ट में जाएगा, है ना। कल हमने समझा। साथ में हमने ये भी समझा अगर यहाँ पास्ट लिखा होगा तब तो ये टेंस चेंज होगा, अगर ये पास्ट नहीं होगा तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। कल की क्लास का ये लेखा जोखा था। तो आओ इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। दैट टू को हम टोल्ड में लिखेंगे। टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए यहाँ टू यूज नहीं होगा। इन्वर्टेड कोमास हटेगा तो कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन हमने दैट का यूज किया। दैट लिखा हमने, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट शी लिखा है तो यहाँ अपन को शी लिखना होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट था तो फॉलो होगा पास्ट को। यहाँ अपन को वांट की जगह वांटेड लिखना होगा। टू बाय, अब टू बाय इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसे अपन को चेंज नहीं करना है कभी। आप इसका भी सेकंड फॉर्म लगा, अ न्यू कार। ये होगा का इनडायरेक्ट स्पीच। ये अपन ने कल समझने की कोशिश की। आओ सरकार आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करने की कोशिश। मिक्स करते हैं पैटर्न को, उसके बाद सारे तरीके बाहर निकालेंगे जो पेपर परेशान करता है। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना है यहाँ से। नेक्स्ट पैटर्न पर पहुंचता हूँ मैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या तैयार कर दिया हमने। अभी तक हम यहाँ सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे थे, नाउन प्रोनाउन का यूज कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने यहाँ हेल्पिंग ऑफ का यूज कर लिया। अब अगर ये हेल्पिंग ऑफ का हमने यूज किया, इसका मतलब ये पहुंच गए हम इंटेरोगेटिव वाले पार्ट में। अजर्टिव से हमने मूव किया। अब अगर ये हेल्पिंग ऑफ है तो अपन को क्या क्या करना। ये जो सेट टू लिखा, जहां अपन ने अभी तक टोल्ड लिखा, उसकी जगह अब हम चेंज कर देंगे और चेंज करके हम पहुंच जाएंगे आस्क। अच्छा, आस्क अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या करें हम। जैसे मेंस का जब पैटर्न बदलता है ना, कई बार क्वेश्चन आता है, एक मुश्किल क्वेश्चन डालता है वो, तो फिर हो सकता है वो यहां से हटाए। तो फिर आप इसे इंक्वायर लिख सकते। इंक्वायर्ड के साथ हम प्रेपोजिशन अगर लिखेंगे तो ऑफ लिखा जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, इसकी जगह हम वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। वांटेड टू नो, जब वांटेड टू नो होगा तो प्रेपोजिशन फ्रॉम होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप आस्क लिखो, ऑप्शन में नहीं है तो इंक्वायर्ड को ढूंढो, ऑप्शन में नहीं है तो वांटेड टू नो फ्रॉम को ढूंढो। इनमें से कोई एक होगा ऑप्शन में, तीनों एक साथ कभी नहीं होंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इन्वर्टेड कोमास को हटाना है। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर अभी तक हमने क्या लिखा, दैट। और दैट हमने कब लिखा, जब हमने यहाँ नाउन पर नाउन को देखा, सब्जेक्टिव केस को देखा। इस बार जब वो सब्जेक्टिव केस चला गया तो उसी के साथ ये दैट भी चला जाएगा। अब अपन को कंजंक्शन चाहिए होगा इफ चाहिए होगा, और इफ ऑप्शन में नहीं होगा तो हम वेदर के पास जाएंगे। अब कंपलसरी कब है कि वेदर ही लगेगा, इफ नहीं लगेगा। अगर किसी सेंटेंस में और नोट लिखा है, अगर किसी सेंटेंस में और नोट लिखा है, आपको वहां इफ का यूज नहीं करना, वहां आपको वेदर का यूज करना है। कैसे अभी समझेंगे हम। सेंटेंस में अगर मैं यहाँ लिख दूं डू यू अटेंड द क्लास और नोट, तो फिर हम यहाँ कंजंक्शन इफ यूज ना करके वेदर यूज करेंगे। तो इस बार कंजंक्शन दैट की जगह ले ली इफ ने। इफ नहीं होगा तो वेदर होगा। वेदर कंपलसरी है कब होगा, जब और नोट हो। अच्छा, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के जस्ट बाद अपन को क्या चाहिए होता है, कंजंक्शन के जस्ट बाद अपन को चाहिए होता है अपना सब्जेक्टिव केस। तो हम अपने सब्जेक्टिव केस को उठा के लेंगे। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। ये ध्यान रखना है, इस कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए हमें, यहाँ चाहिए सब्जेक्टिव केस। क्या समझा, क्या बदला। इन्वर्टेड कोमास के अंदर अभी तक जो हमने कल वाली क्लास में पैटर्न पढ़ा वो ये था कि यहाँ हम एक नाउन प्रोनाउन को लिख रहे थे, एक सब्जेक्टिव केस को लिख रहे थे। तो हम सेट टू को टोल्ड में लिख के आए और हमने यहाँ इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लिखा। अब इस बार हम हेल्पिंग ऑफ को लिया है। पैटर्न बदल चुका है। हेल्पिंग ऑफ मतलब हम इंटेरोगेटिव में एंट्री कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में दो चीजें बदल गई। एक तो सेट टू को टोल्ड में ना बदल के हमने आस्क में बदला,
दूसरा हमने इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट ना लिखकर इफ लिखा। इफ ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास वेदर होगा, वेदर को लिखना ही है, कंपलसरी है ये कब हुआ, जब हमारे सेंटेंस में और नोट लिखा होगा तब। दूसरा, इफ और वेदर दोनों यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहे हैं और कंजंक्शन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होती, हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम अपना। इतना सा पैटर्न बनता है। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो इसे, उसके बाद अगली स्लाइड पे जाना। जैसे ये सेंटेंस है तो अपन को इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या क्या समझना है कि अब यहाँ सेट टू को हटाना होगा और इसकी जगह अब टोल्ड ना लिखकर, पेपर में ऑप्शन में टोल्ड आएगा, टोल्ड ना लिखकर हम यहाँ लिखेंगे आस्क्ड। ही आस्क मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह वो यहाँ दैट लिख के दे सकता है, दैट को हटा के यहाँ लिखना होगा अपन को इफ। इफ एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए होगा तो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी। मी का आप सब्जेक्टिव केस लेके आओगे तो यहाँ लिखा गया आई। डू और डज, डू और डज ये आपने टेंस में पढ़ रखा है, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। डू एंड डज दोनों हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में जाना होगा। जब आप यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे तो सेकंड फॉर्म चाहिए, यहाँ अपन लिखेंगे अटेंडेड। अब आप कहोगे डिड क्यों नहीं आया, डिड तब आता है जब हम नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव बनाते हैं तब, अभी तो हमने सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखना है। आई अटेंडेड द क्लास, ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी नहीं लिखना है क्योंकि आपने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। बोलो बच्चा पार्टी, बात पल्ले पड़ी, हाँ है ना। सेंटेंस को नोट करो आप अपनी नोटबुक में, और मैं कुछ सेंटेंस तैयार करता हूँ, उन पे काम करता हूँ। अब इन तीनों सेंटेंस को ट्राई करो एक बार, एक बार जल्दी से ट्राई कर दो बच्चे, जल्दी ट्राई कर दो भाई एक बार। देखो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो सेट टू की जगह टोल्ड होगा। दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटाओगे तो दैट आएगा। अब दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा पर्सन है, वी, फर्स्ट पर्सन। इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या लिखा है, दे, यहाँ लिखा अपन ने। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। से क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट है, कल समझाया कल की क्लास में कि पास्ट इंडेफिनिट को कहाँ चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट होगा तो यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट के लिए हेड पहले पास्ट बन जाए और अब थर्ड फॉर्म चाहिए होगा क्योंकि हमें परफेक्ट बनाना है, तो वर्कड हार्ड हो। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ये कल की क्लास का पैटर्न है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप इस सेंटेंस को देखो, दे सेट टू को हम टोल्ड में नहीं लिख सकते क्योंकि इस बार यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो यहाँ अपन को सेट टू को चेंज करना पड़ेगा आस्क में। दे आस्क मी, इन्वर्टेड कोमास को यहाँ हटा के हम इफ लिखेंगे ना कि दैट। पेपर कई बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछ लेता है
यहाँ वो दैट और इफ दोनों साथ लिख देते। आपको ध्यान रखना है दैट और इफ साथ साथ नहीं आ सकते, कंजंक्शन एक ही चाहिए होगा। यहाँ इफ लिखा हमने, इफ कंजंक्शन है, इफ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। कौन सा पर्सन लिखा है? यू, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? मी का सब्जेक्टिव केस आई। डू और डज अभी समझाया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वर्कड हार्ड। यहाँ डिड नहीं आएगा, कभी डिड लिख दो आप, आई डिड वर्कड हार्ड। डिड का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि डिड का यूज हम तब करेंगे जब नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंटरोगेटिव होगा। आई डिड वर्कड हार्ड को स्पीकिंग कंटेंट में यूज करते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। आई डू वर्क हार्ड का मतलब है मैं हार्ड वर्क करता तो हूँ। आई डिड वर्कड हार्ड का मतलब है मैंने हार्ड वर्क किया तो था, एम्फेसाइज करते हैं। इस सेंटेंस को ट्राई करते हैं आज। आई सेड टू को हम फिर से हेल्पिंग वर्ब लिखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखिए तो आस्क में चेंज कर, तो आई आस्क्ड हर। इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट नहीं आएगा, इस बार इफ का यूज होगा। इफ के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा पर्सन लिखा? सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या लिखा? हर। हर का सब्जेक्टिव केस ही। अब ये देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो कहाँ ले जाना है? पास्ट परफेक्ट में। हैड प्रिपेयर्ड कॉफी। क्वेश्चन मार्क की छुट्टी हो चुकी है क्योंकि सेंटेंस सब कनेक्ट हो चुका। समझ आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई। वीडियो को रोको और नोट करो। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में भी आस्क लिखा हुआ आ सकता है, तो परेशान नहीं होना, आस्क को आस्क में लेके जाना है। करो तैयार इनका इनडायरेक्ट स्पीच। देखो तीनों सेंटेंस को पढ़ो एक बार फटाफट। देखो पहला सेंटेंस देखो, दे आस्क लिखा है, आस्क ही आना चाहिए था, सही लिखा है अपनी जगह पे। दे आस्क, इन्वर्टेड कोमास को हटाओ, कंजंक्शन लेके आओ, क्या आएगा? दैट और इफ। इफ, इफ कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा तो शी का शी रहेगा। अब ये डिड लिखा है, डिड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, हाँ चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में बोलो क्या आता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड ट्राइड। टू के साथ लिखा बेस फॉर्म, टू के साथ बेस फॉर्म ही आएगा। अस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा वर्ब के बाद, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। अस फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट लिखा है दे, लेकिन यहाँ ये वर्ब के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, इसलिए हमें यहाँ देम लिखना। समझ आ रहा है कि नहीं? अगला सेंटेंस देखो, आई सेड टू हर। हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मॉडल लिखा है, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, तो आई आस्क्ड हर। इन्वर्टेड कोमास को हटा के क्या आएगा? इफ। इफ के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन सा पर्सन लिखा है? यू, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? शी। दिक्कत तो नहीं है? शी लिखा गया, शी के बाद अपन को कैन का क्या करना है? कुड।
कल समझाया मैंने आपको, विल का वुड करना है, कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है। शी कुड सोल्व। दीज का क्या करना है, दोज। इसका क्या करना था, दैट, दोज सॉर्ट्स ऑफ। क्लियर एकदम। आगे देखो, शी आस्क्ड, ही, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजंक्शन इफ आया। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि लिसनर यही है। मी का सब्जेक्टिव केस आए, विल का क्या करना है, वुड। वुड मॉडल है के साथ बेस फॉर्म हेल्प। मी कौन सा पर्सन है, अगेन देखो यहाँ चेक करो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, शी के अकॉर्डिंग। लेकिन वर्ब के बाद कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो भाई दोनों पैटर्न आपको समझ में आए कि नहीं। अभी इनका लेवल बढ़ाऊंगा मैं, अभी मैं स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूं। दोनों पैटर्न समझ में आए, हाँ है ना। वीडियो को रोको और नोट करो फटाफट भाई। टेंस बदलेंगे, लेवल बढ़ाएंगे, चीजें और ऐड करेंगे। अभी स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, एक बार नया स्ट्रक्चर देखो आप। देखो एक सेंटेंस लिखा आपके सामने। अब इस सेंटेंस में इस बार हमने क्या किया है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट किया है तो ये भी इंटरोगेटिव, लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड भी आ गया है। डब्ल्यू एच वर्ड लिखा है तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। अब मुझे कैसे पता लगा ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा, ये कंजंक्शन क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है। देखो टू हेल्पिंग वर्ब है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे थे सेंटेंस को, कर रहे थे हाँ ना। इस बार क्या किया अपन ने, बस इसमें डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर दिया और तो कुछ नहीं किया। तो अब ये नया पैटर्न है, अब क्या करेंगे, कुछ नया नहीं करना है। अभी वेदर वाला ऑप्शन लिखूंगा, ये मत सोचना भाई वेदर वाले ऑप्शन वो नहीं आए, सेंटेंस नहीं आए, आएंगे। अभी सेंटेंस मिक्स कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मिक्स करना अगर सीख गए आप तो आराम से हो जाएगा। एक पैटर्न को करते जाओगे तो रट जाएगा, ये रटना नहीं है, समझना है। अब क्या करना है, सेट टू को तो वही आस्क में, इंक्वायर्ड ऑफ में जो सेम था पैटर्न, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम कंजंक्शन लेके आते हैं। हमें यहाँ कंजंक्शन चाहिए होता है। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, इफ या वेदर। अब आपको इफ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना इफ, क्योंकि जो डब्ल्यू एच वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड बना हुआ है जो, ये ऐसा वर्ड है जो कंजंक्शन भी बनता है। ये आपने टेंस में पढ़ा होगा, अगर आप टेंस पढ़ के आए हो मुझसे तो, यूट्यूब पे पढ़े सारे वीडियोस। अगर आप ध्यान से देखते हो कि डब्ल्यू एच वर्ड एक क्वेश्चन वर्ड भी बन सकता है, कंजंक्शन भी बन सकता है। अभी ये क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इसी वर्ड को लिखने के बाद सब्जेक्ट लगा दूं तो ये कंजंक्शन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी डब्ल्यू एच वर्ड को, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड लिखा होगा, जैसे अभी वाई लिखा है तो वाई को लिख दो, वैन लिखा होगा वैन को लिख दो, वेयर लिखा होगा वेयर को लिख दो। इसी डब्ल्यू एच वर्ड को लिखना है आपको, और ये अब बन जाएगा कंजंक्शन। अब बताओ कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए होगा, अब यहाँ चाहिए होगा सब्जेक्टिव के। यहाँ अपन को अपना सब्जेक्ट चाहिए, ना कि हेल्पिंग वर्ब। कैसे, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आप इसे नोट करो। नोट तो आप रुक के कर रहे हो ना यार, आगे चलते। इसी सेंटेंस को लिखते हैं, शी सेड टू मी, बाय गो देयर। तो भी सेंट, क्या फर्क पड़ता है उससे। सेड टू को किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव है, आस्क में चेंज करना है। तो सीख गए हो गए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। शी आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमास को हटा के इफ नहीं लाना है। दैट तो आएगा ही नहीं क्योंकि इंटरोगेटिव हो चुका है। दैट तो तब आ रहा था जब सब्जेक्टिव केस लिखा था यहाँ, तो दोनों यहाँ से छुट्टी पे चले गए। अब आएगा क्या कंजंक्शन, वाई लिखा है तो वाई ही लिखेंगे हम यहाँ। और अभी तक ये वाई के बाद हेल्पिंग ऑफ लिखा था तो क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन हमने इसे बना दिया अब कंजंक्शन। ये कंजंक्शन बन चुका है। बताओ सरकार, समझ आया या सुनो। अब ये बन चुका है कंजंक्शन, और अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बाद क्या चाहिए होता है, सब्जेक्टिव के। तो सब्जेक्टिव क्या लिखा है हमारे पास, सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट क्या हमारा, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो यहां आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होगा वाई के पास, यहां आपको अपना सब्जेक्ट चाहिए होगा, आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा था तो यहां सेकंड फॉर्म चाहिए, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट।
देयर का देयर रखना है, कल मैंने समझाया था आपको, हेयर का देयर करना है आपको, दिस का दैट करना है, दैट का दिस नहीं करना, तो हेयर का देयर करना है आपको, देयर का हेयर मत कर बैठना। इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाने की परमिशन नहीं है। क्लियर हुआ है? सुनो एक और सेंटेंस देख लो। आई सेड टू हिम, व्हेन ईट फूड। ये क्वेश्चन देखो आप, है ना आपको, ये क्वेश्चन देखो आप, करो ट्राई इसे। सेट टू को किस में चेंज करना है? आस्क में। आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमास लिखा है, इन्वर्टेड कोमास को हटा के ना तो इफ लाना है ना दैट लाना है, दोनों की छुट्टी हो चुकी है। अपन को वैन ही चाहिए, क्योंकि यही हम कंजंक्शन बना सकते हैं, और जब यही वर्ड कंजंक्शन बन सकता है तो नया वर्ड क्यों लेके आना है? वैन अब क्या बना दिया अपन ने? कंजंक्शन। अभी ये क्या था? क्वेश्चन वर्ड। कैसे पता लगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन लिखा है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। ये डिड लिखा, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बनाएगा, पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा, ही के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। इस तरीके से बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच वाले पैटर्न। समझ आया सबको? हाँ या ना? लिख के बताना भाई कमेंट में समझ आया कि नहीं। चलो सरकार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। चलो बच्चा पार्टी एक बार कोशिश करके देखो, थोड़ी सी कोशिश करके देखो, बाकी का काम। देखो, दे सेड टू मी, यहाँ लिखा अपन ने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखा तो अपन को सेड टू को टोल्ड में नहीं ले जाना है, आस्क में ले जाना है। दे आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम यहाँ इफ लिखते हैं। दैट तो लिखते नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ इफ भी नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा है देखो, और नोट। और नोट लिखा है तो इफ को भी हटा के हमें यहाँ लिखना पड़ेगा वेदर। बोलो बच्चा पार्टी समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा, वेदर कंजंक्शन बन गया। अपन को यहाँ से ये सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा आई। ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। आई हैड कंप्लीटेड। अब योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन में पढ़ा है आपने ये, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ अपन पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा माई। माई वर्क और नोट। समझ आया सबको?
इफ की जगह वेदर क्यों आया, समझ आया सबको? आगे देखो, शी सैड, मैंने आपको बताया था सैड को आस्क में तो बदल लेंगे हम, सैड सैड टू दोनों को आस्क में बदलेंगे, लेकिन जब यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखा होगा टोल्ड में बदलने की बारी आएगी तो टोल्ड में नहीं बदलना है अपन को, यहाँ सिर्फ लिखा होगा सैड। शी सैड दैट, आई कौन, अब दैट क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं मिक्स कर रहा हूँ सेंटेंस को, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, शी, यहाँ लिखा अपन ने शी। कैन को कहाँ ले जाना है, कुड में, कुड के साथ बेस फॉर्म आता है, दिस का क्या करना है, दैट। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, आई सेड टू देम, वेयर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, आई आस्क्ड। अच्छा, आस्क की जगह हम इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं, आई इंक्वायर्ड ऑफ देम, आई वांटेड टू नो फ्रॉम देम, ठीक है, आई आस्क्ड देम। इन्वर्टेड कोमास को हटा के ना इफ आएगा ना दैट आएगा ना वेदर आएगा, यहाँ ये वेयर ही, डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा, वेयर। और अगर ये कंजंक्शन है के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन लिखा है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, डैम, डैम का क्या लिखोगे, सब्जेक्टिव केस दे। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा, लिव्ड, ये होगा इसका इनडायरेक्ट। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को रोको और नोट करो। बनाओ भाई इनडायरेक्ट स्पीच। देखो भाई, तीन सेंटेंस लिखे आपके सामने, तीनों को बनाते हैं। सेट टू को किसमें चेंज करना है, वाई से स्टार्ट हुआ तो आस्क में चेंज करना है, दे आस्क्ड अस। इन्वर्टेड कोमास को हटा के ना इफ चाहिए, दैट चाहिए, ना वेदर चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजंक्शन का काम कर सकता है। ये अब कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट चाहिए, ये लिखा यू, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट लिखा अस का सब्जेक्टिव केस बी होगा। इज एम आर वोज वर्क, इज एम आर चेंज होगा वोज वर में, तो वर रीडिंग, इसका दैट करना है, दैट बुक। क्लियर है? आगे, आई सेट टू देम दिस बुक, अब ये दिस बुक सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है, इसका मतलब अपन को सेट टू को चेंज करना है टोल्ड में, आई टोल्ड देम। इन्वर्टेड कोमास को हटा के क्या लिखना होगा इस बार, दैट। अब देखो ये दैट कंजंक्शन है, कल भी एक सेंटेंस करवाया था मैंने आपको ऐसा, ये यहाँ कंजंक्शन है, लेकिन ये वाला जो दिस है ये डिटर्मिनर है, तो ये दिस का होगा दैट बुक, ये बुक के साथ लिखा है, इसे हम डिटर्मिनर कहेंगे, और ये कंजंक्शन। इज एम आर का वोज वर करना है तो वोज इंपॉर्टेंट फॉर, आगे मी भी इंपॉर्टेंट फॉर। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई के अकॉर्डिंग, तो फिर आई के अकॉर्डिंग अगर बदलेगा तो आई के अकॉर्डिंग मी का मी ही रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ। अगला सेंटेंस देखो, सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट हो रहा है तो सी टोल्ड देम, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है शी। कल आपको समझाया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, ये वॉज वर्ग के साथ आईएनजी लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हाँ आपको लिखना पड़ेगा हैड बीन
वर्किंग हार्ड। क्लियर है भाई? तो आज का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सबको? कोई भी डाउट है तो बताओ, बोलो बच्चा पार्टी। तो जैसा मैंने वादा किया था आपको आधे घंटे का वीडियो मैं दूंगा, ये आधा घंटा है नहीं 45+ है, क्योंकि मैं बीच में रुकने का टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो बात समझो आप, मैं समझता हूँ आपका दर्द क्या है कि मैं फ्री पढ़ा रहा था, एड क्यों कर दिया। कमेंट करते हो, आपके कमेंट्स का स्वागत है, आप पढ़ते रहिएगा। पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहेंगे, मैं उन्हें पढ़ाता रहूँ। तो आपसे अगले वीडियो में आप शिद्दत से मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ। मिलता हूँ आपसे कल।